नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दोनों ओर जोरदार नुकसान हो रहा है। ऐसा नुकसान जो मिडिल ईस्ट में सदियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि ये जंग हमास ने शुरू की थी, लेकिन इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है दोनों ओर के मासूम लोगों को, जिन्हें सिर्फ अमन चाहिए था। हमास ने इजराइल पर जो हमला किया, वो हमला इस सदी का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब इतना बड़ा हमला है तो काउंटर अटैक होना ही था, सो हुआ भी। और काउंटर ऐसा जिसने हमास समेत पूरी गाजा पट्टी को अपने आगोश में ले लिया। इजराइल हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, बमबारी हो रही है। इसी बीच गाजा पट्टी को इजराइल ने चारों ओर से घेर ही लिया है। साथ ही वहां सप्लाई चेन को तोड़ने के साथ साथ 3 लाख सैनिकों को कूच करने के लिए कह दिया है। सैनिकों ने कूच कर भी दिया है। लगातार हो रही बमबारी और रॉकेट हमलों के कारण गाजा तबाही के उस मंजर को देख रहा है जो उसने शायद ही कभी देखा हो। इस तबाही का सबसे ज्यादा असर पड़ा है उस इलाके के मजलूमों पर। इन हमलों में गाजा के करीब 700 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो गए हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। गाजा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह चोट पहुंची है। सड़कें चलने लायक नहीं बच गई है। जगह जगह मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। बिल्डिंगें लगातार गिर रही है। रॉकेट और बमबारी की वजह से आग की लपटें और धुआं का गुबार आसमान में उड़ता दिख रहा है। स्थिति यह है कि मासूमों की बस लाशें बिछ गई हैं, जिससे लोग बिलख रहे हैं। इंटरनेट पर लोगों के रोने की, बिलखने की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालात ये हैं कि गाजा में अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह संख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि गाजा पर हमास का कब्जा है, लेकिन इसका जो एयर स्पेस है वो इजराइल के कब्जे में है। इतना ही नहीं, यहाँ के समुद्री तट पर भी इजराइल की जल सेना तैनात है। इस वजह से इजराइल की मंजूरी के बिना गाजा में कोई भी सामान नहीं आ सकता। इजराइल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वहां सप्लाई चेन बंद कर दी, जिस कारण गाजा में भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। अब जंग तो एक आतंकी समूह ने की थी, लेकिन उसका खामियाजा उन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो लोग बस निवाला बनकर रह गए हैं। वे लोग बस निवाला बनकर रह गए हैं जिन्हें पहले उन्हीं आतंकियों ने खाया, और अब उन्हीं आतंकियों की वजह से वे लोग शिकार बन रहे हैं और न जाने कब तक बनते रहेंगे। इस युद्ध में सैनिक मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, लेकिन जंग को शुरू करने वाले लोग बस कुर्सियों पर बैठकर आदेश देते रहेंगे। इस जंग ने दोनों तरफ के लोगों को कभी न भरने वाले जख्म दे दिए हैं। वे लोग इस जंग से भी जंग लड़ रहे हैं। साहिल लुधियानवी साहब ने जंग पर कभी लिखा था कि बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों से तिलमिलाती है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, ऊख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सों, जिंदगी मयत्तों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। इसलिए दुआ कीजिए उन मजलूमों के लिए जो खामखा इस युद्ध में मोहरा बन गए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।